श्रीनगर शहर से 80 किलोमीटर के दूरी पर इस खूबसूरत सिंध नदी के पास में बसी हुई है कश्मीर की एक खूबसूरत जगह जिसे द मेडोज ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। और इस खूबसूरत जगह का नाम है सोनमर्ग। कश्मीर के इस सोनमर्ग में आप कितने सारे टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आप कितनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं और साथ ही में हॉर्स राइडिंग, टैक्सी, इन सभी के कॉस्टिंग के साथ में यहाँ पर आपके साथ में कोई भी स्कैम ना कर सके और आपसे ज्यादा पैसे ना ले सके। इसीलिए सोनमर्ग के इस वीडियो में हम आपको इंफॉर्मेशन के साथ में टूर कराने वाले हैं। सोनमर्ग जाने वाले ऑलमोस्ट 80% टूरिस्ट सोनमर्ग को एक दिन में ही एक्सप्लोर करने के बाद शाम को वापस से श्रीनगर में आ जाते हैं और हमारा भी प्लानिंग यही था। और श्रीनगर में हम जिस होटल में रुके थे वो होटल रूम और साथ ही में हमारी ये टैक्सी और होटल में ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सारी चीजें हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थी। और कश्मीर का टूर पैकेज हमने कश्मीर हॉलिडे ट्रिप से बुक करवाया था। होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े सोनमर्ग की ओर। और श्रीनगर सिटी से जैसे हम बाहर की तरफ आए तो यहाँ पर हमें ये ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल नजर आया। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट स्पेंड किया। एक घंटे का सफर तय करने के बाद हम सोनमर्ग के इस खूबसूरत टनल के पास में आ चुके थे। स्नोफॉल के वजह से पहले आपको गगनगिर गांव से टैक्सी बदलनी पड़ती थी, लेकिन अभी 6.5 किलोमीटर के टनल के वजह से आप सीधा सोनमर्ग तक जा सकते हो, क्योंकि ये टनल आपको सीधा सोनमर्ग लेकर जाती है। और टनल को क्रॉस करने के बाद जैसे आप उस पार आ जाते हो, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप किसी अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। प्रकृति की असली सुंदरता आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। रास्ते में कहीं रुके बिना 2 घंटे का खूबसूरत सफर तय करने के बाद हम फाइनली सोनमर्ग में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर कल रात को ही ताज़ा स्नोफॉल हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो चलिए अभी यहाँ पर जितने भी प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करते हैं। सोनमर्ग की सबसे फेमस जगह थाजीवास ग्लेशियर, वहीं पर अभी हम जाने वाले हैं। और थाजीवास ग्लेशियर तक जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 पे है ये वाली स्नोमोबिल। इस स्नो स्कूटर से आप थाजीवास ग्लेशियर के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये स्नोमोबिल आपको थाजीवास ग्लेशियर से थोड़ा पहले ही उतार देगी, तो वहां से आपको चलकर जाना होगा। और दूसरा ऑप्शन है हॉर्स राइडिंग। समय बचाने के लिए हमने भी यहाँ पर हॉर्स राइडिंग लिया था। और यहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग का 5000, 4000 इस तरह के कुछ भी रेट बोले जाएंगे, लेकिन आपको हॉर्स राइडिंग वाले को 900 से लेके 1600 पर पर्सन तक ही पे करना है। और यहाँ पर 4 से 6 फुट स्नो होने के कारण आपको इस तरह के गम बूट की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये वाले गम बूट के आप 100 रुपीज से लेके 150 रुपीज ही देना। अगर आप यहाँ पर जैकेट भी लेते हो तो जैकेट का 150 से लेके 200 तक ही पे करना। हॉर्स राइडिंग करते हुए हम फाइनली थाजीवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री कर चुके हैं। और पार्किंग एरिया से थाजीवास ग्लेशियर अराउंड 6 to 7 किलोमीटर के दूरी पर है। और कुछ लोगों को मैंने चलकर आते हुए भी देखा था, लेकिन स्नो होने की वजह से आपको चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। समर सीजन में आप आराम से चलकर भी आ सकते हैं। फाइनली 40 मिनट्स का हॉर्स राइडिंग करने के बाद हम थाजीवार ग्लेशियर के पास में पहुंच चुके हैं। तो चलिए यहाँ के इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप इस खूबसूरत जगह पर आ जाओगे, आपकी नजर सबसे पहले इन 2 स्पेशल और खूबसूरत माउंटेन्स की तरफ जाएगी। 10,200 फीट ऊंचे इन 2 माउंटेन को थाजीवास ग्लेशियर कहा जाता है। इन माउंटेन के टॉप के ऊपर जो आपको स्नो नजर आ रही है, ये स्नो कभी भी मेल्ट नहीं होती, इसीलिए 2 माउंटेन के पीक को थाजवास ग्लेशियर कहा जाता है। और ये दोनों माउंटेन
सोनमर्ग की पहचान है। ये जगह आपको विंटर में जितनी ब्यूटीफुल नजर आती है उतनी ही ब्यूटीफुल ये जगह स्नो मेल्ट हो जाने के बाद समर सीजन में हो जाती है। तो आप भी हमारी तरह कश्मीर हॉलिडे ट्रिप से रिजनेबल प्राइस में टूर पैकेज बुक करके आप भी कश्मीर का टूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट करके और इन्फॉर्मेशन लेके आप भी कश्मीर हॉलिडे ट्रिप से अपना कश्मीर का टूर पैकेज बुक करा के कश्मीर को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 ब्रेड ज़रूर करना, ओनली 100 रुपीज़ पर पर्सन है, बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर ये ट्यूब राइड के अलावा भी आप स्लेज राइड भी कर सकते हैं और स्लेज राइड के जरिए आप अलग अलग जगहों पे भी घूम सकते हैं और यहाँ पर आप अच्छी तरह से बार्गेनिंग कर लेना। और यहाँ पर एक ऐसी भी एक्टिविटी है जो बिल्कुल फ्री है, ये स्नो फाइट वाली एक्टिविटी। यहाँ पर आप आओगे तो ये स्नो फाइट एक्टिविटी जरूर ट्राई करना। तो यहाँ पर आप इन खूबसूरत माउंटेन्स को एंजॉय करते हुए मैगी वगैरह हल्का फुल्का यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कश्मीरी कहवा भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर हम चलते हुए थाजीवार ग्लेशियर के पास में आ चुके हैं। सोचा कि आपको थाजीवार ग्लेशियर थोड़ा पास से दिखा दूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते कुछ लोग घोड़े से या पैदल वहाँ पर जा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा आगे चलकर आते हो थाजीवार ग्लेशियर के यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ताज़ा स्नोफॉल हमें मिला है। ये तो जस्ट रात को ही गिरा, बिल्कुल ताज़ा, मानो किसी ने यहाँ पर चादर बिछा के रखी हो। थोड़ा सा आगे चलकर आने के बाद हम इस खूबसूरत वैली में पहुंच चुके थे और यहाँ पर हमें और भी ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिले। और यहाँ पर ये बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है। इसी जगह पर कई सारी फेमस बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई थी, जैसे कि शाहरुख खान की डंकी मूवी, बजरंगी भाईजान, इस तरह के कई सारे मूवीज की शूटिंग यहीं पे हुई थी। सोनमर्ग में आप थाजीवास ग्लेशियर के अलावा भी 0 पॉइंट, बालटाल वैली, जोजिला पास, इन जगहों पर भी जा सकते हैं। और वहां पर जाने के लिए आपको सोनमर्ग के लोकल कैब यूनियन की टैक्सी लेना होगा। और यहाँ पर ये लोग आपको 7,000, 8,000 इस तरह के कुछ भी रेट बोलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको अच्छी तरह से बार्गेनिंग करना है, या फिर आप 800 से लेके 1000 तक शेयर कैब करके भी जा सकते हैं।